प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 9वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 9वां सवाल है। यदि कोसेक ए बराबर 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि यह कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी पे आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन, या क्या लिखिएगा, हल। अब यहां देखिए क्या दिया है, कोसेक ए दिया है। यहां क्या दे दिया सवाल में दोस्तों, दिया है कोसेक ए बराबर 12/5 और निकालना क्या है, निकालना है कॉस ए बराबर वाट और क्या निकालना है, कॉट ए बराबर वाट। ये दो चीज हमको क्या करना है, निकालना है। कोसेक के मान दिया है और कह रहा है कॉस ए और कॉट ए का मान निकालिए। इस तरह सवाल आपके हर साल और हर समय पूछता है। और यह सवाल कब बनेगा, जब आपको यह सूत्र याद होगा जो त्रिकोणमिति का बहुत ही मशहूर है। कौन सा सूत्र, आप यहां ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में क्या होगा, तो आधार बटा में कर्ण होगा। फिर क्या होता है दोस्तों, तो फिर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार होगा। अब देखिए क्या निकलेगा दोस्तों, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। आइए cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में क्या होता है, तो आधार बटा में लंब होता है। फिर किसका निकालेंगे दोस्तों, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में क्या होगा, तो कर्ण बटा में होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटा में आधार होता है। अब किसका निकालना है, तो अब निकालना है कोसेक, निकाल लिए ना, तो कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कॉस, कर्ण बटा में क्या होता है, लंब होता है। कर्ण बटा में क्या आएगा दोस्तों, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर ये सूत्र याद होगा ना तो इस तरह सवाल हर सिटिंग में और हर एग्जाम में पूछता है। तो आप फट से बना दीजिएगा, मेरे साथ बोलिए क्या होता है दोस्तों, तो साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। फिर क्या है दोस्तों, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। फिर आता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। फिर आता है cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है, आधार बटा में लंब। फिर आता है sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, तो sec थीटा होता है कर्ण बटा में आधार। और फिर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए tan के उल्टा क्या है, कॉट है। क्या है, कोसेक उल्टा क्या है, सेक है। और साइन उल्टा क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा है। आप ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको साइन याद रहे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। आप किसको निकाल लीजिएगा, कोसेक थीटा निकाल लीजिएगा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। फिर आपको कॉस याद रहे कि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आप क्या निकाल लीजिएगा, आप सेक निकाल लीजिएगा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। इस कोसेक का जस्ट उल्टा होता है। और क्या होता है दोस्तों, tan थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। अगर tan थीटा आपको याद है तो cot थीटा निकाल सकते हैं आधार बटा में लंब। अगर ये सूत्र अच्छे से याद है ना, तो आप क्या कीजिएगा, सवाल को बहुत ही आसानी से बना दीजिएगा। अब आइए यहां से क्या है, कोसेक थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक ए के बराबर आप यहां देख लीजिए क्या है, कर्ण बटा में लंब है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण अब बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 12 बटा में कितना दिया है, तो 5 दिया है। कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा में लंब बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटा में 5। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के बराबर हो जाएगा। यह नियम है, अगर दो भिन्न आपस में बराबर हो ना, उसमें स्क्वायर रूट ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, अंश अंश के बराबर होगा और हर हर के बराबर होगा। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बराबर कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा। तो लंब और कर्ण क्या है, दिया है, क्या निकालना होगा, क्योंकि कॉस
और कॉस के लिए क्या चाहिए हमको, आधार चाहिए। तो सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आधार बराबर कौन सा होगा दोस्तों, बराबर होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण कितना दिया है 12, तो यहां से हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और रूट है तो रूट। अब यहां से देखिए 144 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 हासिल दिए 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 और 1, रूट कितना आ गया 119। तो आधार का मान कितना आ गया है, तो यहाँ आधार का मान आ गया है रूट 119। निकाला क्या क्या है दोस्तों, निकाला है कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना आया है, आधार आया है 119, रूट अंडर 119 अब बटा में कितना आ जाएगा, तो कर्ण यहाँ कितना है, कर्ण 12 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12। एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तो क्या निकालना है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है क्या होता है दोस्तों, आधार अब बटा में क्या होता है, आधार बटा में होता है लंब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार कितना आया है, तो आधार आप यहाँ देख लीजिए रूट अंडर 119 आया है, यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 119 अब बटा में लंब, लंब कितना दिया है 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि ये सवाल कितना नंबर में है, 2 नंबर में है, इसलिए यहाँ लिख देंगे अतः करके। क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः। अतः में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस ए बराबर रूट अंडर 119 बटा में 12 और किसका मान निकाला था दोस्तों, कॉट ए बराबर रूट अंडर 119 बटा में 5। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह का सवाल हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और अच्छे से इसे नोट कर लीजिए और इसे बार बार बनाइए और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।